नमस्कार सभी लोगों को। एक बात मैं आप सभी लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बातें इतिहास की हो रही हैं और इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, तो एक बात वास्तविक रूप से जानना ज़रूरी है कि आखिर में हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं। इतिहास पढ़ने का हमारा मकसद क्या है और इतिहास हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्या इसका कोई मायने है, कोई हमारे लिए इसकी महत्ता है भी कि नहीं है। इन तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। आप भी अगर इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं इतिहास के बारे में, तो एक प्रश्न आपको के सामने ज़रूर आता होगा कि आखिर में हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं और हमें विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने आपको कहानी के रूप में बताया भी होगा कि इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करता है। तो पहले चीज़ तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इतिहास क्या है और इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है। इन सब चीज़ों पे आपको बताना चाहूँगा। तो पहली चीज़, इतिहास को समझें। इतिहास करता क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है। तो एक इतिहास की कोई वैसे एक परिभाषा तो नहीं है कि जिसको कहा जा सकता है कि यही इतिहास है, लेकिन समझने के लिए आप ज़रूर कह सकते हैं कि इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन है, विवरण है, जिसको हम इतिहास कहते हैं। कोई घटना कब घटी है, वो घटना घटने के पीछे कारण क्या रहा है, अगर वो घटना घटी तो क्यों घटी, घटने का परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, तमाम चीज़ों का मूल्यांकन करने का काम इतिहासकार के द्वारा किया जाता है। और उससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये घटना अगर घटी है तो इसके महत्व क्या है, भविष्य में ये कितनी इस घटनाओं से सीख ली जा सकती है। ये तमाम चीज़ों का विश्लेषण इतिहास में इतिहासकार के द्वारा किया जाता है। इतिहास फैक्टों पे होता है, तथ्यों पे आधारित होता है, प्रमाणों पे आधारित होता है। अगर किसी भी तथ्य की, किसी भी घटना की तथ्यपरक प्रमाण न उपलब्ध हों तो हम उसको ऐतिहासिक रूप से सही नहीं कर सकते। वो हो सकती है कि वो कल्पना कोरी कल्पना हो, किसी के द्वारा कहानी गढ़ दी गई हो, कोई ऐसे साक्ष्य जो उस घटना को न प्रमाणित करते हों, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है तो हम उसको ऐतिहासिक घटना मानने से इनकार कर देते हैं, जो हमारे भूत में घटी रहती है। किसी प्रकार के प्रमाण न मिले तो प्रमाण इतिहास में कई प्रकार के होते हैं। घटनाओं को प्रमाणित करने के लिए कई प्रकार के साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य, तमाम प्रकार के अन्य साक्ष्य जो उसकी पुष्टि करते हैं। ये जरूरी होते हैं कि उस घटना के लिए कुछ न कुछ प्रमाण तो जरूर होगा। या तो किसी ने उस घटना के बारे में लिखा होगा, या उस घटना के बारे में कोई अभिलेखी स्रोत होगा, या उस घटना के बारे में कोई शिलालेखी स्रोत होगा, या तमाम ऐसे अन्य स्रोत होंगे जो उस घटना को प्रमाणित करते हुए दिखाई पड़े। अगर जब आप अध्ययन कर रहे हैं, जो वहाँ उस घटना के लिए ज़रूरी स्रोत होने चाहिए आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो घटना प्रमाणित घटना नहीं है, वो कोरी कल्पना है। तो एक चीज़ तो आपने समझ लिया कि ऐतिहासिक घटना को परीक्षण करने के लिए
प्रमाण का होना बहुत ज़रूरी है, साक्ष्यों का होना बहुत ज़रूरी है, प्रमाणों का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब इतिहासकार कोई बात बोलता है तो उसकी बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना तभी संभव हो जाता है कि वो कितने प्रमाणों पे अपनी बात को रख रहा है, कितने साक्ष्य इसके लिए प्रस्तुत कर रहा है। ये तमाम चीज़ें उसकी प्रामाणिकता के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरी चीज़, अब इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, इसके मायने क्या हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग तर्क दिए, लेकिन साधारण रूप से आप ये जान जाएं कि पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं, मानव जीवन में पूर्व में जो गलतियां की गई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, वो गलतियां, वो घटनाएं दोबारा रिपीट न हों, इसको हम इतिहास के माध्यम से ही जानते हैं। हम अपने विशेषताओं को इतिहास के माध्यम से ही जानते हैं। जो हमारे पूर्व की विशेषताएं हैं उसको इतिहास के माध्यम से ही जानते हैं। कमियां हैं उसको इतिहास के माध्यम से ही जानते हैं कि जो ऐसी घटनाएं हुई थी उसका परिणाम ये हुआ था। ये तमाम चीज़ों पे बहस होती है तो इस पे आता है। इसीलिए किसी भी घटना के होने का परिणाम व्यापक तौर पे क्या पड़ सकता है ये बताने का काम इतिहास करता है। तो इतिहास की जानकारी हर सभ्य समाज, हर व्यक्ति को होनी चाहिए ताकि उसके जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हुई हैं उस घटनाओं से वो सीख ले सके, पूर्व में जो घटनाएं हुई उनसे सीख ले सके और भविष्य को अपने सुदृढ़ बना सके, प्रामाणिकता के साथ ही चीज़ों को कर सके, सच्चाई को वास्तविक पता रहे, अपनी सभ्यता का पता रहे, अपनी संस्कृति का पता रहे और तमाम चीज़ों को काम कर सके। अब एक प्रश्न ये ज़रूरी है कि क्या इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए। तो आप सीधे सीधे बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति जब तक अपने इतिहास को नहीं जानता तब तक वो शून्य है। आर्थर मार्क्वेस कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर अपने इतिहास को नहीं जानता है तो वो शून्य माना जाएगा, उसमें वो कुछ भी नहीं जानता है। तो हर व्यक्ति को अगर अपने बारे में जानना है तो उसका अपना इतिहास को ही जानने की ज़रूरत है। कोई भी घटना अगर घटती है तो भविष्य में जो घटना घट रही है उसमें पहले की घटनाओं का कुछ न कुछ लक्षण जरूर मिलते हैं। कहा जाता है कि ऐतिहासिक घटनाएं अपने को रिपीट करती हैं। तो वहीं रिपीट जो जिन गलतियों से घटनाएं हुई हैं वो दोबारा रिपीट न हो, इसलिए ज़रूरी है इतिहास पढ़ना। इतिहास पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आदमी अपने इतिहास को जानता रहता है, अपने गौरव को जानता रहता है तो अपने कार्यों को, अपने मनोबल को और ऊंचे किए रहता है, अपनी संस्कृतियों को बचाए रखता है, अपने सभ्यता को बचाए रखता है, उसके लिए संघर्ष करता है और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। तो एक छोटी सी परिचर्चा है जो इतिहास के लिए थी, वो इतने तरीके में हम कह सकते हैं कि इतिहास को इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। धन्यवाद।